जनगणना के साथ जाति गणना के फैसले को लेकर कांग्रेस किस तरीके से उत्साहित है, ये देखिए। कांग्रेसी सड़कों पर है और जो धन्यवाद जुलूस है वो धन्यवाद जुलूस यहाँ पर निकाला जा रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं उनका ये कहना है कि राहुल गांधी के दबाव के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। ये तमाम पोस्टर आप देखिए, धन्यवाद जननायक जातिगत जनगणना के लिए, इस तरह के जो तमाम पोस्टर हैं उनको लेकर कांग्रेसी धन्यवाद जुलूस निकाल रहे हैं। चेहरे की खुशी भी बता रही है। इन्हीं कांग्रेस से बात कर लेता हूं। मेरे साथ अमनीश काजरा जी हैं। अमनीश, आपसे जानना चाहूँगा, धन्यवाद जननायक जातिगत जनगणना, आज सामाजिक न्याय की जीत हुई है। राहुल गांधी जी ने जो सरकार पे 11 साल से दबाव बनाया हुआ था और जो समाज की, जो पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की जो मांग थी कि जातीय जनगणना हो, उनकी गिनती हो, उनकी संख्या के बारे में पता चले, जिससे उन्हें न्याय मिल सके, उसकी आवाज़ को राहुल जी ने उठाया है। और उसी के चलते जो सरकार कल तक ये कहती थी कि हम किसी कीमत पर जातिगत गणना नहीं कराएंगे, राहुल जी के दबाव के चलते सरकार को झुकना पड़ा। और हम सब राहुल जी का धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी वजह से सामाजिक न्याय आम जनता को मिलने जा रहा है। लग रहा है आपकी जीत है। बिल्कुल राहुल गांधी की जीत है, देश की जनता की जीत है, एक कांग्रेस जन की जीत है और पूरे विपक्ष की जीत है, जिसने इस आवाज को मजबूती के साथ उठाया। मजबूती के साथ आवाज को उठाया। तो देखिए, जो कांग्रेसी हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी जीत बता रहे हैं। महानगर अध्यक्ष है रंजन शर्मा, चलते हुए ही बात कर लेते हैं। रंजन जी, वाकई कह रहे हैं कि इतना जो संघर्ष करा है उसका परिणाम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग बाग। राहुल जी ने जितना संघर्ष करा है आज उसी का परिणाम है कि जातिगत जनगणना सरकार घुटने पे आके उसने जो तय किया कि जातिगत जनगणना बिल पास करा है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आज ये धन्यवाद जुलूस निकाला। बिल्कुल राहुल जी का धन्यवाद है, पूरे विपक्ष का धन्यवाद है, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सबका धन्यवाद है। सभी ने साथ रहे, राहुल जी का विशेष में योगदान रहा, राहुल जी को विशेष धन्यवाद। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेसी उत्साहित है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना के लिए इतना संघर्ष इस देश के दलितों, मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने किया राहुल गांधी जी ने। और की आवाज थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसको मिलेगी हिस्सेदारी। ये जी का विजन और आने वाला देश का प्रधानमंत्री और देश का नेतृत्व सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं और किसी नेता में दम नहीं है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से एक होड़ मची है कि हमने करा दिया, हमारे दबाव की वजह से हो गया। देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, ये इंडिया गठबंधन एक है सबसे पहले तो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई कुछ कहता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। वो भविष्यवाणी करता है और उनकी भविष्यवाणी पहले भी सही साबित हुई है, ये भी सही साबित हुई और उन्होंने और भी कर रखी है, वो भी सही साबित होंगी। ये हमारा ये कहना है कि राहुल गांधी जी जो सोच समझ के बोलते हैं, ऐसी कोई गंतव्य वो किसी बात का नहीं देते, बड़े ही सोच समझ के देते हैं। उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो सही सिद्ध हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। सर, धन्यवाद। राहुल गांधी जी बाबा साहब के बाद ऐसे पहले नेता हुए हैं जो दलितों के, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। इस सरकार के को जिन इशुओं को राहुल जी ने उठाया, सरकार को बैठ फूक के आना पड़ा। क्या भूमि किसान बिल हो या उसका भूमि अधिग्रहण बिल हो और अब जनगणना वाला, ये सब राहुल जी की देन है। अगर राहुल जी ने जो कहा है वो सरकार को झुकना पड़ा है। कोरोना काल में भी सरकार ने केवल मजाक बनाने के, लेकिन राहुल जी ने सब चीज़ को पहले क्लियर कर दिया था कि इस देश में ऐसा होने जा रहा है। क्या कह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भी देश है वो कांग्रेस की वजह से जिंदा है। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो देश को आज बचा हुआ है। ये देश को ख़त्म कर चुके हैं। अणुबम, परमाणु बम, चंद्रयान, मंगलयान, टीडी बात इन्होंने सब हमने बनाया, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। इन्होंने बनाया 465 का सिलेंडर 1100 रुपये में, 50 रुपये का सरसों का तेल 200-250 रुपये बेच रहे हैं और 49 रुपये का रिचार्ज 200 रुपये में बेच रहे हैं। जनगणना के साथ जाति गणना होने जा रही है, उसको लेकर जो कांग्रेसी हैं बेहद उत्साहित हैं और सीधा कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।